Hello students, today we will discuss about the Midnight Oil class 4. We will do chapter 2. Chapter 2 is the Pied Piper. Pied का मीनिंग क्या होता है? कलरफुल. ठीक है. पाइपर पाइप बजाने वाला, उसे हम लोग कहते हैं दी पाइड पाइपर. Once upon a time there was a town called Hamelin. एक बार का एक समय था, एक कस्बा था. वहाँ पे टाउन क्या होता है? कस्बा, एक छोटा सा शहर. उसका टाउन का नेम था हेमलिन. द पीपल ऑफ हेमलिन लिव्ड पीसफुली विद ईच अदर. जो हेमलिन के लोग थे वो शांति से एक दूसरे के साथ रहते थे. मीन कि उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, तो वो आराम से रहते थे खुशी खुशी. द चिल्ड्रन मेट एंड प्लेड हैप्पीली ऑन द स्ट्रीट्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस. जो बच्चे थे वो मिलते थे और इकट्ठे खुशी खुशी अपनी गली में खेलते थे. कहाँ पे? अपने घरों के सामने. इन फ्रंट क्या होता है? सामने. हाउसेस घर, घर के सामने. बिकॉज देयर वॉज नो व्हीकल्स ऑन द रोड इन दोज डेज. क्योंकि उस समय कोई भी व्हीकल्स रोड पे नहीं होते थे. देयर वॉज नेवर एनी फियर ऑफ रशिंग ट्रैफिक. रशिंग का मीनिंग आपके ग्लॉसरी में दिया हुआ है. मूविंग विद ग्रेट स्पीड, है ना. क्योंकि मूविंग विद ग्रेट स्पीड मीन्स बहुत तेज़ी से दौड़ना, है ना. तब व्हीकल्स का वैसा वो ट्रैफिक का कोई भी डर नहीं था. आप लोग भी खेलते हो ना गलियों में, है ना. अपने घरों के सामने बैडमिंटन खेलते होगे, कोई भी गेम खेलते हो खुशी खुशी, है ना. आपके फ्रेंड्स, वैसे ही वो बच्चे खेलते थे. ओके, नेक्स्ट इज one day there was a din because people began to see rats running around in their houses. एक दिन बहुत शोर था. क्यों शोर था? क्योंकि लोग क्या देखते हैं कि जो रैट्स हैं, रैट्स तो आप लोगों को पता है ना क्या होते हैं. जो रैट्स हैं वो लोगों के घरों के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं. लोग उनको देख के शोर मचाने लग जाते हैं. इन अ शॉर्ट वाइल देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई in Hamelin because the whole town was infested with rats. लाउड क्राई होता है एंगर के साथ, जैसे चिल्लाना, है ना. वैसे ही क्या था इन शॉर्ट में, वो कहते हैं कि बहुत गुस्सा था लोगों में, गुस्से से वो क्राई कर रहे थे. कहाँ पे गुस्सा था? हेमलिन में. हेमलिन क्या था? एक सिटी का नाम, है ना. वहाँ के लोगों में एक गुस्सा था. वो क्राई कर रहे थे, चिल्ला रहे थे. क्यों? क्योंकि जो भी उनका वो पूरा कस्बा था वो ना रैट्स के साथ भर गया था. तो वो क्या था, वो लोगों को तंग कर रहे थे रैट्स. जैसे उनका खाना खा रहे थे, है ना. उनके बेड पे चढ़ रहे थे, बच्चों को खेलने नहीं दे रहे थे. इसी तरह से सारा जो था वो पीड़ित हो रहे थे वो लोग, है ना. उनको दुख पहुंच रहा था क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे थे, वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे लोग, इसी वजह से. द पीपल ऑफ हेमलिन मेड देयर वे to the town square and knocked on the big brass doors of the town hall and demanded to know what the Lord Mayor was doing about getting rid of the rats. जो हेमलिन के लोग थे, पीपल ऑफ हेमलिन, हेमलिन के लोग, उन्होंने टाउन स्क्वायर और एंड नॉक्ड ऑन द बिग ब्रास डोर्स. उन्होंने ब्रास के जो डोर्स को नॉक करा. कहाँ पे करा? टाउन हॉल के, है ना. टाउन हॉल के जो डोर्स थे वो बिग ब्रास डोर्स थे, उनको नॉक करा. एंड डिमांड करी क्या? लॉर्ड मेयर को. मेयर क्या होता है? जैसे अपनी हम लोग सिटी में रहते हैं ना, वहाँ का एक, जैसे मान लो आप लोग, आपके वहाँ का जो हेड है ना. जैसे हमारी फैमिली में हमारा हेड कौन है? जैसे हमारे फादर. हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसे जाके कहते हैं? अपने फादर से ना. वैसे ही जो सिटी के लोग होते हैं उनका एक मेयर था, वो जाके उसे कहते हैं. क्या कहते हैं? कि हमें इन चूहों से छुटकारा चाहिए, हमें रैट्स से छुटकारा चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, है ना. मेयर केम आउट ऑन टू द बालकनी एंड सेड टू द पीपल ऑफ हेमलिन, डू नॉट वरी, व्हाट नीड टू बी डन इज बीइंग डन. जो मेयर है ना, वो बालकनी में ऊपर आता है लोगों से बात करने के लिए. वो क्या कहता है हेमलिन के लोगों को? वो कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उसे पूरा करूँगा. द पीपल ऑफ हेमलिन वर वेरी अपसेट. जो पीपल थे हेमलिन के वो बहुत अपसेट थे. द रैट्स वर ऑल ओवर.
जो रैट्स थे वो सारी जगह पे फैल चुके थे। दे वर इन द मिल्स, वो मिल्स में भी थे। द बेकरीज, बेकरीज में भी थे। द शॉप्स एंड द हाउसेस, है ना, सब जगह ही चूहे ही हो गए थे। दे वर ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, है ना, वो प्रोड्यूस पे प्रोड्यूस हो रहे थे, पैदा पे पैदा हो रहे थे, है ना, ग्रोइंग एंड ईटिंग, खा रहे थे, है ना, खाए जा रहे थे। एंड ट्रबलिंग द पीपल इवन इन दियर बेड्स एट नाइट, वो क्या थे, उनके लिए ट्रबल बन रहे थे, इवन कि उनके बेड्स पे भी रात को उनके लिए एक ट्रबल बन गए थे वो रैट्स। द मेयर हैड सेंट फॉर वाइज मैन फ्रॉम फार एंड वाइड एंड कंसल्टेड देम, जो मेयर था उसने एक समझदार, वाइज क्या होता है, समझदार, समझदार इंसान को उसने बुलाया और उसने उससे कंसल्ट करना चाहा। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ रैट्स, गेट रिड क्या होता है, छुटकारा पाना, कि हम चूहों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा। बट इवन दे कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन, बट वो सोल्यूशन नहीं मिल पाया उसे। वन डे अ स्ट्रेंज मैन ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज क्लॉथ्स विद द पाइप इन हिज हैंड केम टू द मेयर, एक दिन एक अजीब, स्ट्रेंज क्या होता है, एक अजनबी, है ना, जिसे वो जानता नहीं था, उसके एक स्ट्रेंज टाइप के अजनबी से, मीन्स अलग से ही कपड़े पहने हुए थे, उसकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी थी, और उस विद अ पाइप, उसके हाथ में एक पाइप थी। केम टू द मेयर, वो मेयर के पास आया। ही सेड टू द मेयर, वो मेयर से कहता है, आई कैन गेट रिड ऑफ द रैट्स, मैं रैट से छुटकारा दिला सकता हूँ, बट आई वॉन्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी फॉर इट, बट मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मनी लूँगा, क्योंकि वो छुटकारा दिलाएगा तो उसे भी कुछ चाहिए होगा, है ना, तो वो उसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेगा। द मेयर रेडली एग्रीड टू पे हिम द अमाउंट, मेयर तभी के तभी उसकी पेमेंट के लिए, जो भी वो पेमेंट मांगेगा उसके लिए वो अग्री हो जाएगा। ओके, थैंक यू।